विष्णु पुराण के अनुसार यह पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी हुई है। ये सातों द्वीप चारों ओर से 7 समुद्रों से घिरे हैं। ये सभी द्वीप एक दूसरे को घेरे हुए बने हैं और इन्हें घेरे हुए 7 समुद्र हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में निवास करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर दूर स्थित मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर कहा जाता है। मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। शास्त्रों में क्षीर सागर का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटा से निकलने वाली गंगा के वेग से ही क्षीर सागर का निर्माण हुआ है। हिंदू धर्म में सभी देवताओं का अपना महत्व और स्थान होता है। शास्त्रों में भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत बताया गया है। ब्रह्मा जी का निवास स्थान ब्रह्मलोक है। इसी तरह भगवान विष्णु अपनी पत्नी मां लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में निवास करते हैं। भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालनहार माना गया है। ग्रंथ पुराणों में क्षीर सागर को लेकर कई प्रमुख बातों का उल्लेख मिलता है। क्षीर सागर का रहस्य अत्यधिक रोचक है। शास्त्रों में क्षीर सागर का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटा से निकलने वाली गंगा के वेग से ही क्षीर सागर का निर्माण हुआ है। कहते हैं कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी का निवास बैकुंठ लोक में है, जहां श्री हरि शेषनाग के आसन पर विराजते हैं। यह भी कहा जाता है कि क्षीर सागर में मौजूद शेषनाग ने ही पृथ्वी का भार संभाल रखा है। कहते हैं कि क्षीर सागर की एक परिक्रमा से एक जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं 10 परिक्रमा करने से 10,000 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति क्षीर सागर की 108 परिक्रमा कर लेता है तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाता है। क्षीर सागर में एक बार नहाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान क्षीर सागर के दर्शन भी बेहद लाभकारी होते हैं। हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं। कालांतर में चक्रवर्ती सम्राट मांधाता ने देवशयनी एकादशी व्रत कर प्रजा की रक्षा की थी। अतः साधक देवशयनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा भक्ति करते हैं। इस दिन से चातुर्मास भी शुरू होता है। सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है। चातुर्मास का शाब्दिक अर्थ 4 महीने होता है। इन 4 महीने में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसके लिए आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में लगातार 4 महीने शयन करते हैं? हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके पश्चात लगातार 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि त्रिदेव क्रमशः 4 महीने तक सुतल में शयन या विश्राम करते हैं और इसमें निवास करना यह दर्शाता है कि वे प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं। इस दिव्य सागर में भगवान विष्णु का विश्राम करना बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। वहीं शेषनाग की शैया पर उनके विराजमान होने से पता चलता है कि कैसे नारायण हर परिस्थिति में समान रहते हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं। इसके अलावा क्षीर सागर में उनके साथ माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त भगवान विष्णु के क्षीर सागर में निवास करने वाले स्वरूप की पूजा करते हैं, उनके जीवन का बुरा दौर समाप्त हो जाता है।
इसके साथ ही उनके घर में माता लक्ष्मी सदैव के लिए निवास करती हैं और उस घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं रहता है। हिंदू धर्म में क्षीर सागर एक पवित्र स्थान है। यह ब्रह्मांड के केंद्र में है। शास्त्र में इसका वर्णन दूध के विशाल सागर के रूप में किया जाता है। भगवान विष्णु को इस सागर में शेषनाग नामक विशाल सर्प की शैया पर विश्राम करते हुए दर्शाया गया है। क्षीर सागर को सृष्टि, मोक्ष और शांति का प्रतीक माना जाता है। क्षीर सागर भगवान विष्णु और उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसा कहा जाता है, जिन्होंने भगवान विष्णु की अत्यधिक भक्ति और तपस्या की है, उन्हें क्षीर सागर में प्रवेश करने का वरदान प्राप्त हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार क्षीर सागर का संबंध विश्व के विनाश से भी है। भगवान विष्णु का इस सागर में निवास करना दर्शाता है कि वे प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु का विश्राम बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भगवान विष्णु का शेषनाग पर शयन करना आत्मज्ञान का प्रतीक है और भगवान विष्णु इस पर विश्राम करके यह दर्शाते हैं कि वे काल से परे हैं और सभी ज्ञान के धारक हैं। क्षीर सागर को दुग्ध सागर भी कहा जाता है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी भी उनके साथ निवास करती हैं। क्षीर सागर में वही प्रवेश कर सकता है जिन्होंने भगवान विष्णु की अत्यधिक भक्ति और तपस्या की है। उन्हें ही क्षीर सागर में प्रवेश करने का वरदान प्राप्त मिल सकता है। क्षीर सागर, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान रहते हैं, इसका धार्मिक महत्व अत्यंत है। परिक्रमा करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह सागर समुद्र मंथन का भी साक्षी रहा है, जहां से अमृत और अन्य दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई थीं। क्षीर सागर की परिक्रमा से भक्तों को विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का योग निद्रा देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है और देवउठनी एकादशी तक चलता है। इस समय को देवताओं का सोने का समय कहा जाता है। इस अवधि में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में लीन रहते हैं। यह समय ब्रह्मांड के संतुलन और शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।